एक औरत हैरान रह जाती है जब उसे लगता है कि उसका 40 साल का पति इन दिनों अचानक बहुत ज्यादा उसके करीब आने लगा है और रोज उसी के साथ सोना चाहता है। शुरू में उसे लगता है कि शायद ये प्यार है, लेकिन जिस दिन उसके पिता का निधन होता है उस दिन वह बार बार पति को फोन करती रहती है और कोई कॉल नहीं उठाता। तभी उसकी एक सहेली जो पेरिस में रहती है उसे मैसेज भेजती है कि उसने उसके पति को किसी और औरत के साथ गले लगते देखा है। औरत को कभी सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत के साथ उसका पति इतना करीब है वह उसकी अपनी बुआ है। पहली बार वह पति के स्टडी रूम में जाती है और जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवारों पर पति और बुआ की पुरानी बेहद करीबी तस्वीरें लगी होती हैं और एक डायरी से सारा सच सामने आ जाता है। उसे पता चलता है कि पति असल में हमेशा से उसकी बुआ से प्यार करता था और उससे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसका चेहरा बुआ से मिलता था। शादी के बाद जो प्यार और परवाह उसने दिखाई वो भी सिर्फ इसलिए थी ताकि वह जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए और बुआ जैसी शक्ल वाला बच्चा पैदा करे। ये सच उसे अंदर से तोड़ देता है। वह फैसला कर लेती है कि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं। अगले ही दिन वह तलाक के कागज और गर्भपात की सहमति लेकर आती है, पति से साइन करवाती है और अकेले अस्पताल जाकर ऑपरेशन करवा लेती है, जबकि पति को कुछ पता ही नहीं होता और वह सोचता रहता है कि पत्नी सिर्फ पिता के अंतिम संस्कार में उसके न आने से नाराज है। कुछ दिन बाद बुआ का फोन आता है कि वह देश लौट आई है और पुराने घर पर मिलने बुला रही है। औरत मना करना चाहती है लेकिन पति खुद फोन छीनकर हाँ कर देता है। पुराने घर में पति एक गिफ्ट देता है जिसे वह बुआ को देने को कहता है और औरत समझ जाती है कि ये तो उसी के लिए खरीदा गया था। खाने के दौरान पति सबके सामने औरत का ख्याल रखता है। सब तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा पति है, लेकिन औरत जानती है कि उसका दिल कहीं और है। पति मांस उसके प्लेट में डाल देता है, ये भूलकर कि वह प्रेग्नेंट है और मांस नहीं खा सकती, जबकि बुआ को सी फूड पसंद है। उसी रात पति नशे में बुआ के पास चला जाता है और उससे कहता है कि पत्नी सिर्फ एक विकल्प है और असली प्यार वही है। यहाँ तक कि बच्चे का नाम भी दोनों के नाम मिलाकर रखने की बात करता है। ये सुनकर औरत का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन पिता की कब्र पर जाते समय भी पति सिर्फ बुआ के आसपास रहता है और तभी औरत को समझ आता है कि जिस दिन उसके पिता मरे थे पति दरअसल बुआ के पीछे विदेश गया था। एक रेस्टोरेंट में गर्म सूप गिरता है तो पति सबसे पहले बुआ को बचाता है और औरत जल जाती है, लेकिन उसकी तरफ देखता तक नहीं। बाद में औरत बेहोश हो जाती है और अस्पताल में सुनती है कि पति नर्स से कह रहा है कि उसकी पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि बच्चा तो पहले ही खत्म हो चुका होता है। बुआ उससे मिलने आती है और परखती है कि क्या उसने कुछ सुना। औरत झूठ बोल देती है। कुछ दिन बाद पार्टी में वह फिर पति और बुआ को साथ देखती है। भागते समय बुआ गिर जाती है और पति बिना कुछ कहे औरत को धक्का देकर बुआ को लेकर चला जाता है। बाद में पति माफी मांगता है, लेकिन अब औरत का मन बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है क्योंकि तलाक का समय पूरा होने वाला होता है। तभी पता चलता है कि बुआ को किडनी फेल हो गई है और पति जबरदस्ती पत्नी को मैचिंग के लिए ले जाता है। जब औरत पूछती है कि अगर उसका मैच हो गया तो बच्चे का क्या होगा, पति बिना सोचे बच्चे की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। उसी पल औरत को एहसास हो जाता है कि यह इंसान कभी उसका था ही नहीं। वह टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है, पति के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए। कुछ दिन बाद पता चलता है कि बुआ को किसी अनजान व्यक्ति से किडनी मिल गई है। औरत राहत महसूस करती है और यह खुशखबरी पति को बताने जाती है, लेकिन तभी वह पति और उसके दोस्त की बातचीत सुन लेती है और वहीं से कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेने वाली होती है।